रोबोट। इस कहानी का लेखक है प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक। छात्रों को इस पाठ के द्वारा समझाया जाता है कि मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता और मनुष्य का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। Students are made to understand through this lesson that machine can never replace human and the importance of human can never dismiss. वर्षों से सक्सेना परिवार में काम कर रहा था साधु राम। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था। बेटे बेटियों नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती। साधु राम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का दुख नहीं देखा गया। तभी परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने कोई फैसला किया। इस फैसले के तहत अगले रोज वे रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय जा पहुंचे। Sadhuram was working with the Saxena family for many years. One day, he met with an accident, falling from a moving bus. He was hospitalized. Saxena family was big. With the hospitalization of Sadhuram, all the members of family faced difficulty. Dheeraj Saxena wanted to mitigate the difficulty of the family members and hence contacted the Robotics Corporation for help. वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था। दफ्तर अभी खुला ही था। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। कंप्यूटर विद कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश रोबोट में करने में सफल हो गए थे। कुछ रोबोटों में तो मानवीय संवेदना के गुण पैदा करने में भी कंप्यूटरविदों एवं रोबोटिक विज्ञानों को सफलता मिली थी। In the year 2030, various robots were engaged in cleaning activities in Robotic Corporation. The robots were given artificial intelligence and some of them had human qualities also. काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया। जी श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जवाब में धीरज सक्सेना बोले, मुझे घरेलू कामकाज करने के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है। ए रोबोट सिटिंग एट द काउंटर वेलकम धीरज सक्सेना and asked him the reason for his visit. Saxena said, I want an intelligent robot for household work. यह सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, लेकिन घरेलू कामकाज के लिए बुद्धि रोबोट क्यों? आप साधारण रोबोट से भी काम चला सकते हैं। Hearing this, the robot sitting at the counter said, but why intelligent robot? For the work. You can do the work with an ordinary robot also. दरअसल मुझे बुद्धिमान रोबोट चाहिए मेरे नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोफेसर पर मेरा काम संभालने के लिए भी। Actually, I want intelligent robots that can do my grandchildren's homework and also do my
कंप्यूटर वर्क। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जब आप ज़्यादा कीमत चुकाकर बुद्धिमान रोबोट की सेवाएं लेने के लिए तैयार ही हैं, तो हमें भला क्या एतराज हो सकता है? ओके, इट्स योर चॉइस। When, if you want to pay a higher price and avail the service of the intelligent robot, then what objection can we have? धीरज सक्सेना को यह रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल और चालाक लगा। सचमुच ग्राहक की नब्ज पकड़ने की कला में वह पारंगत लगता है। धीरज सक्सेना फाइंड दिस रोबोट वेरी क्लेवर। उसी दिन दोपहर को ही कंपनी का एक कार्मिक जो एक रोबोट ही था, सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनील को छोड़ गया। जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना ने दिया था, उसका नाम रोबोनील था। रोबोनील के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी लेफ्ट रोबोनील टू work for the Saxena family. Everyone had a sign of relief with arrival of Robonil. सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में, द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चों को होमवर्क में मदद करने तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोफेशन पर काम करने के अलावा शाम को वह परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी पूरी मुस्तैदी के साथ करने लगा। रोबोनील started serving breakfast in morning, opening the door, telling story to children, helping with homework, working on Saxena word professor, and walking his pet dog शेरू in the evening. रोबोनील रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई तो शेरू और झबरू भी आपस में हिल मिल गए। वन डे रोबोनील met रोबोदीप while taking शेरू for a walking. Both become close friends. रोबोनील की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। बातों बातों में एक दिन रोबोदीप ने रोबोनील को बताया, जानते हो रोबोनील, तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? Like रोबोनील, रोबोदीप was also an intelligent robot. While talking one day, Robodeep told Robonil to, do you know Robonil, who used to work in the Saxena family before your arrival? रोबोनील को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह बोला, नहीं तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर तुम्हें किसने बताया? रोबोनील did not know anything about this. He said, no. So, I have no knowledge about it. But who told you? मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारे सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते सुना है। साधुराम नाम का सेवक एक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में है। I heard Sharma families talking about your Saxena families. He told that Sadhuram was an old servant of the Saxena family. Now he is in the hospital.
due to an accident. सो तो ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है? ठीक होकर वह दोबारा सक्सेना परिवार से आ जुड़ेगा। But what is special in this? He will recover and join the सक्सेना family again. नहीं रोबोनिल, यहीं तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह अब साधु राम की छुट्टी करने वाले हैं। सुनकर रोबोनिल चौंक गया। बोला, क्या कहा तुमने? वे लोग साधु राम की छुट्टी करने वाले हैं, पर क्यों? इसलिए कि तुम उन्हें बहुत भा गए हो। बूढ़े साधु राम को थोड़ा मुआवजा देकर वे उसको गांव भिजवा देंगे। नाउ सक्सेना जी इज गोइंग टू डिस्चार्ज साधु राम बिकॉज ही हैज लाइक्ड यू। दे विल compensate साधु राम and send him back to the village. मगर रोबोदीप, यह तो रोबोटिक के नियम के विरोध है। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यह तो साधु राम के पेट पर लात मारना हुआ। नहीं, हमें कुछ और करना होगा। रोबोनिल की बात सुनकर रोबोदीप बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक आसिमोव के रोबोटिक के नियम के खिलाफ तो हैं कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने। साथ साथ मानवीय नजरिया से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे। इट इज अगेंस्ट ऑफ रूल्स एंड रोबोटिक्स of scientists and science writer is absolutely wrong. For a robot to cause harm to a human beings and from human point of view, it is also wrong for a human beings job to be in danger because of robot. दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रण हुई। फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए। There were some secret conversation between two friends. Then both of them returned to their owner's home with their pet dogs. अगले दिन रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने भेंट की। सारी बातें विस्तार से समझाई। सुनकर रोबोजीत बोला, मगर मैं क्या करूं? मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंधा हूं। व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूं तो कर लिया मैंने धंधा। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। रोबोनिल और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की। रोबोजीत टस से मस नहीं हुआ। उसे आसिमोव के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। निराश होकर दोनों वापस लौट आईं। Both friends decided that they will do something for Sadhu Ram. But the company of owners refused to break the term of the contract and refused to help. Robojit was worried about the business exceeding the rules. कुछ दिन और गुजर गए। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। पर रोबोनिल साधु राम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण साधु राम की नौकरी को आंच आई। यह उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। रोबोनिल सोचता कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है।
पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। A few days passed. The Saxena family was happy after getting Robonil. But Robonil was worried about Sadhuram, and it was not acceptable that Sadhuram's job would be affected due to Robonil. Robonil thinks that man ignores rules and regulation for own self-interested and out of greed. But it seems that the same deficiency has now arisen in robots too. उसी रात रोबोनील को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोफेशन पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातें से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अतः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। कहानी टाइप करके रोबोनील की धात्विक और तारों भरी परिपंथ वाली खोपड़ी में यकायक मानो नीली रोशनी हो गई। The same day, Dheeraj Saxena gave a science fiction story to type. In this story, a person gets fired from his job due to illness and contact the Robotics Association and informs the association about everything, and the association announces a strike of robots. अगले रोज ही रोबोदीप के साथ वह संघ के कार्यालय जा पहुंचा। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। The next day, Robonil along with the Robonetic Corporation organized a strike in support of साधुराम। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला। रोबोजीत अकेला पड़ गया। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनील को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। Robojit had to accept the condition of the union and cancel the contract with सक्सेना फैमिली। धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। यह सच था कि उन्होंने साधु राम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था, पर बदले हुए हालात में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुजारिश करनी पड़ी कि जब तक साधुराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है, तब तक रोबोनील उसके पास काम करता रहेगा। साधुराम के ठीक होते ही वह उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। धीरज सक्सेना was forced to request the president of union
that Robonil should continue working with Sadhuram until he fully recovers. As soon as Sadhuram recovers, he will hire him. Dheeraj Saxena was forced to request the President of Union that Robonil should continue working with Sadhuram until he fully recovers. As soon as Sadhuram recovers, he will hire him again. The union accepted this. In this way, Sadhuram's job is saved due to Robonil and Robodeep. शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। रोबोदीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। Robonil and Robodeep met evening. Robodeep said, I am happy that no human being will have to suffer any harm because of robots. एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राइट आंसर इन वन सेंटेंस। वर्षों से सक्सेना के परिवार में कौन काम कर रहा था? Who was working in Saxena families for many years? आंसर, वर्षों से सक्सेना के परिवार में साधुराम काम कर रहा था। साधुराम was working in Saxena families for many years. धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुंचे? Which office did धीरज सक्सेना reach? आंसर, धीरज सक्सेना रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय में जा पहुंचे। धीरज सक्सेना reached the office of robotics corporation. एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था? What was a robot cleaning with vacuum cleaner? आंसर, एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। A robot was cleaning the office floor with vacuum cleaner. रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई? Whom did रोबोनिल meet? आंसर, रोबोनिल की मुलाकात रोबोदीप से हुई। रोबोनिल मीट्स रोबोदीप। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ डॉग शर्मा फैमिलीज। आंसर, शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम झबरू है। झबरू नेम ऑफ द डॉग शर्मा फैमिलीज। रोबोनिल और रोबोदीप किससे मिलने गए? Whom did रोबोनिल एंड रोबोदीप go to meet? आंसर, रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के कंपनी के मालिक रोबोजीत से भेंट की। रोबोनिल एंड रोबोदीप गो टू मीट रोबोजीत द कंपनी ऑफ ओनर। वैज्ञानिक लेखक का नाम क्या है? राइट द नेम ऑफ द साइंटिफिक राइटर। आंसर, वैज्ञानिक लेखक का नाम आइजैक आसिमोव है। द नेम ऑफ द साइंटिफिक राइटर वाज आइजैक आसिमोव। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। राइट आंसर 2-3 सेंटेंस। साधुराम को क्या हुआ था? What happened to साधुराम? आंसर, साधुराम चलती बस से गिर गए थे। बस से गिरने से उन्हें खतरनाक चोट लग गई थी। साधुराम suddenly fell from a moving bus and suffered injury. He had to be admitted to the hospital. धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी? Why did धीरज सक्सेना need an intelligent robots? आंसर,
घरेलू कामकाज के साथ साथ नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोफेशन पर उसका काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी। रोबोदीप ने रोबोनील से क्या कहा? What did रोबोदीप say to रोबोनील? आंसर, रोबोदीप ने सक्सेना परिवार के नौकर साधु राम के बारे में रोबोनील को बताया। साधु राम बस दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में है और उसे सक्सेना परिवार नौकरी से निकालने वाला है। उसे थोड़ा मुआवजा देकर उसको गांव भेजने का सोच रहे हैं। रोबोदीप told रोबोनील that whatever their rules may be, it is not right for us to cause any harm to any person, and it is not wrong to put any person's job at risk. रोबोनील ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की? What did रोबोनील try to explain to रोबोजीत? आंसर, रोबोनील ने रोबोजीत को समझाने की कोशिश की कि सक्सेना परिवार द्वारा साधु राम को नौकरी से निकालना रोबोटिक के नियम के विरोध है, इसलिए उसे सक्सेना परिवार से किए अनुबंध को तोड़ देना चाहिए। रोबोनील explained to रोबोजीत that it is not right if someone get harm because of robots. From human point of view, it is not wrong to put any human being's job at risk. But this beyond रोबोजीत's understanding. कहानी को टाइप करते समय रोबोनील को क्या हुआ? What happened to रोबोनील while he was typing the story? आंसर, कहानी को टाइप करते समय रोबोनील को धात्विक और तारों भरे परिपंथ वाले खोपड़ी में यकायक मानो नीली रोशनी का प्रकाश फैल गया, अर्थात रोबोनील किसी न किसी तरह यंत्र मानव होने पर भी मानवीय गुणों को महत्व देना चाहता था। धीरज सक्सेना gave रोबोनील a science fiction short story to type on word profession. As he taps the story, रोबोनील's metallic and star-filled skull suddenly turned blue. Started thinking about contacting the robotic association with रोबोदीप। 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। राइट आंसर इन 5-6 सेंटेंस। धीरज सक्सेना ने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? Why did धीरज सक्सेना decided to hire robots for household work? आंसर, धीरज सक्सेना का परिवार बड़ा था। घरेलू नौकर साधु राम बस दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती था। इस वजह से घर के सभी सदस्य परेशान थे। परिवार में सभी को तकलीफें बढ़ गई। परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना से यह देखा नहीं गया और उन्होंने फैसला किया कि वह घरेलू कामकाज के लिए रोबोट लेगा। इस फैसले के तहत अगले रोज वे रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय जा पहुंचे। साधु राम had been working in the Saxena family for years. Suddenly, one day he suffered an injury after falling from a moving bus. He was admitted to the hospital. Saxena family had to endure a lot of hardship due to Sadhu Ram being admitted to the hospital. The family was big, decided to hire a robot for household work. रोबोनील और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए।
Describe the meeting of Robonil and Robodeep. आंसर, रोबोनील रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए जाता था। एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई, जो शर्मा परिवार में काम करता था तथा उनके कुत्ते झबरू को घुमाने लाया करता था। तब दोनों के बीच दोस्ती हुई। एक दूसरे ने अपने अपने परिवार के बारे में चर्चा की। रोबोनील used to take the domestic dog Seru for a walk. One day, he meets Robodeep, who brings the Sharma family's dog Jhabru for a walk. A friendship developed. Told the story of Sadhuram to Robonil and told that now Saxena family will not hire him. Robonil said, "This is against the rules of robotics." विज्ञान कथा का सार लिखिए। Write the essence of science fiction. आंसर, विज्ञान कथा का सार इस प्रकार था। एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ के संपर्क साधकर संघ को सारी बातें से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अतः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। Science fiction Robots is a story of a mechanic. In this, Robonil and Robodeep are mechanical humans who get to work, both of them, and had handled the work in their respective families well. One day, when these two meet, it is revealed that because of them, Sadhuram will lose his job. They feel very sad, and someone will be lose their job because of both of them get Sadhuram's job back. Though their struggle, the mechanical man is happy that he did not use any harm to the humans. रोबोटिक कंपनियों के मालिक के बीच हड़ताल क्यों मच गई? Why was there a stir among the owners of robotics company? आंसर, रोबोटिक कंपनियों के मालिक के बीच इस बात से हलचल मच गई कि यंत्र मानव रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर साधु राम पर हुए अन्याय का विरोध आवाज उठाई। संघ के अध्यक्ष ने आपातकालीन बैठक बुलाई। वहां यह तक हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान किया जाए। इस आह्वान से रोबोटिक कंपनियों के मालिक के बीच हड़ताल मच गई। One day, Sadhuram, a servant of Saxena family, suddenly fell from a moving bus and injured when he reached the hospital. The troubles of everyone in the house increased. This sorrow of family members is not seen by Dheeraj Saxena. Sadhuram is removed and robots is kept for household work. When the robots come to know this, he meets the robotic union and declare a strike among the owners of robotic companies. निम्नलिखित कारकों को चुनकर लिखिए। Fill in the blanks. वर्ष 2030
के नवंबर का महीना था। आप साधारण रोबोट से भी काम चला सकते हैं। रोबोनिल का घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। रोबोटों की हड़ताल की घोषणा हुई। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। जोड़कर लिखिए, मैच दी फॉलोइंग। यह सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, मगर रोबोदीप, यह तो रोबोटिक नियम के विरोध हैं। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। दोनों के बीच युद्ध गुप्त मंत्रणा हुई। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। अनुरूप शेरू को टहलाना रोबोनिल, झबरू को टहलाना रोबोदीप। मुखिया धीरज सक्सेना, सेवक साधुराम। टस से मस ना होना, अटल रहना, फूले ना समाना, खुश होना।